प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हूं पास्टर अबनव और आज का हमारा प्रश्न है कि यहूदी और अरब अर्थात मुस्लिम लोग एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि अरब में रहने वाले सारे लोग मुस्लिम नहीं हैं और ना ही सारे मुस्लिम लोग अरब हैं। लेकिन हाँ, अरब के लोगों में सबसे ज़्यादा गिनती मुस्लिम लोगों की है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बहुत से गैर मुस्लिम अरब भी हैं। इसके अलावा विशेष रूप से गैर अरब मुस्लिम लोगों के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया, जिसमें तुलना करने पर कम अरब मुस्लिम हैं। दूसरा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी अरब यहूदियों से घृणा नहीं करते हैं और ना ही सभी मुस्लिम लोग यहूदियों से घृणा करते हैं और ना ही सभी यहूदी अरबों और मुस्लिमों से घृणा करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें रूढ़वादी नहीं बनना है, इसके बजाय हमें इससे बचकर रहना चाहिए। हमें रूढ़वादी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी जनरली अगर देखा जाए तो उनका बोलना अरबों और मुस्लिमों में यहूदियों के प्रति कुछ नापसंदगी और अविश्वास भरा रहता है, और इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर हम इस शत्रुता का कारण बाइबल के अनुसार देखें तो यह हमें अब्राहम के समय की ओर लेकर जाता है। यहूदी अब्राहम के पुत्र इसहाक की संतान है और अरब अब्राहम के पुत्र इस्माइल की संतान है। इस्माइल का जन्म एक गुलाम स्त्री के पुत्र के रूप में हुआ, जो उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 1 से 16 तक में आप पढ़ेंगे। और इसहाक का जन्म प्रतिज्ञा किए हुए पुत्र के रूप में होता है, जो अब्राहम की आशीषों का वारिस बनता है, जिसे आप उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 1 से 3 में आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पुत्रों के मध्य में कुछ न कुछ अनबन रही होगी, शत्रुता उत्पन्न हुई होगी। और इसी के परिणाम स्वरूप बाइबल में हम देखते हैं कि इस्माइल उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 9 में इसहाक का मजाक उड़ाता है और उसके बाद सारा हाजिरा और इस्माइल को अपने घर से निकाल देते हैं, उन्हें दूर भेजने की बात करते हैं, जिसे आप उत्पत्ति अध्याय 21 वचन 11 से 21 में पढ़ेंगे। तो हो सकता है कि इस बात ने इस्माइल के हृदय में इसहाक के विरुद्ध बहुत ही ज्यादा घृणा और बहुत ही ज्यादा तिरस्कार भर दिया हो। और जब इस्माइल और सारा निकल गए थे और जब रेगिस्तान से होकर जा रहे थे तो वहां पर उन पर बहुत भारी संकट हुआ, जिसे आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो वहां रेगिस्तान में उन्हें एक स्वर्गदूत मिलता है और वह हाजिरा से कहता है, भविष्यवाणी करके बोलता है कि इस्माइल अपने भाई बंधुओं के मध्य शत्रुता से रहेगा, जिसे हम पढ़ते उत्पत्ति अध्याय 16 वचन 11 से 12 में। क्या लिखा है हम देखते हैं। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, देख, तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी, तू उसका नाम इश्माएल रखना, क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वह मनुष्य बनेले गधे के समान होगा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे, और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। इस्लाम धर्म, जिसमें बहुसंख्यक अनुयायी अरब हैं, ने इस शत्रुता को बहुत ही ज्यादा गहरा कर लिया है। कुरान को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मुसलमानों के संबंध में दिए जो निर्देश हैं, उनमें कुछ सीमा तक विरोधाभास देखने को मिलता है। कुरान में कहीं कहीं पर तो मुस्लिमों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह यहूदियों के साथ अपने भाई जैसा व्यवहार करें, और अगले ही पल यह मुसलमानों को उन यहूदियों के ऊपर आक्रमण करने का आदेश देता है जो इस्लाम को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। और हाँ, इस्लाम में एक और संघर्ष देखने को मिलेगा, वो यह है कि अब्राहम का कौन सा पुत्र वास्तव में प्रतिज्ञा का पुत्र था। इब्रानी पवित्र शास्त्र कहता है कि यह इसहाक था, कुरान कहती है कि यह इश्माइल था। कुरान उत्पत्ति अध्याय 22 के विरोधाभास में यह शिक्षा देती है कि अब्राहम ने इसहाक को नहीं बल्कि इश्माइल को बलिदान चढ़ाने जा रहा था, जो यह विवाद को बढ़ाता है कि कौन प्रतिज्ञा की संतान था और कौन नहीं। तब से आज तक यही शत्रुता चली आ रही है। लेकिन फिर भी इसहाक और इस्माइल के मध्य कड़वाहट की प्राचीन जड़ आज के समय के यहूदियों और अरबों के मध्य में सारी शत्रुता का कारण नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मध्य पूर्व के हजारों वर्षों के इतिहास में यहूदी और अरब एक दूसरे के साथ शांति और उदासीनता के साथ रहते आए हैं। इस शत्रुता का प्राथमिक कारण आज का आधुनिक घटना है। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तब संयुक्त राष्ट्र ने यहूदी लोगों को इजराइल के लिए भूमि का एक टुकड़ा दे दिया था, और यह जमीन मूल रूप से अरबों यानी कि फिलिस्तीनियों की थी।
फिलिस्तीनियों का निवास स्थान थी। अधिकतर अरबों ने इस्राएल राष्ट्र को इस जमीन पर बसने से रोकने के लिए पूरी शक्ति के साथ विरोध किया और अरब देश एकत्र हो गए और उन्होंने इजराइल को इस जमीन से भगा देने के लिए आक्रमण भी किया था, लेकिन वे हार गए। तब से लेकर अब तक इजराइल और अरब दोनों पड़ोसियों के मध्य में बहुत अधिक शत्रुता बढ़ गई। इजराइल एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर अपने से बहुत ज्यादा बड़े और विस्तृत अरब राष्ट्रों के मध्य में घिर चुका है, जैसे जॉर्डन, सीरिया, सऊदी अरब, इराक और मिस्र। अच्छा, मैं अब अपनी ओर से बाइबल पर आधारित अपना नजरिया बताना चाहूंगा कि इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में अपनी जमीन के ऊपर बसने का अधिकार है, जिसे परमेश्वर ने अब्राहम के पोते याकूब के वंशज को दी थी। ठीक उसी समय हम दृढ़ता के साथ विश्वास करते हैं कि इजराइल को शांति की स्थापना भी करनी चाहिए और अरब पड़ोसियों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। भजन संहिता 122 के वचन 6 में लिखा है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट करें कि इजराइल के विषय में आपकी क्या राय है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए यीशु दर्शन टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।